अस्सलाम वालेकुम। आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। अब हम आपको लेसन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज वर्क है वो समझा देते हैं कि वो कैसे करना है। और हम के अल्फाज मायनी अगर सही से समझ आ जाएं तो आप उसकी तशरीह भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। उसके बारे में उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो उसका जवाब आराम से लिख सकते हैं। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और इसमें जो सवाल हैं, सबसे पहले शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। इसका जवाब लिखेंगे, शायर ने नज़म में खुदा की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अल्फाज से की है। वो कहते हैं कि मिट्टी जैसी हकीर चीज़ से अल्लाह ने कैसी कैसी चीज़ें उगाईं, रंग बरंगे फूल पौधे और किस्म किस्म के पेड़ पैदा किए। अगर हम गौर करें तो हमारी अक्ल हैरान रह जाएगी, मिट्टी से कैसे बेल बूटे उगाए और दुनिया को रौनक बख्शी। सवाल नंबर 2, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। चश्मा उस जगह को कहते हैं जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है। शायर ने सूरज को चश्मा इसलिए कहा है कि जब सूरज सुबह को नमूदार होता है तो वह एक चश्मे की तरह सबको फ़ायदा पहुँचाता है, रोशनी और गर्मी मुहैया करता है। सवाल नंबर 3, चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं। जब सुबह होती है तो सबसे पहले चिड़ियाँ चहचहाना शुरू करती हैं। उनकी चहचहाहट सुनकर लगता है गोया खुदा की तस्बीह बयान कर रही हैं। रात के गुजरने के बाद सुबह के आने का शुक्र कर रही हैं, जैसे हम सब उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। आखिरी शेर है ना, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसको रीड करें तो समझ में आएगा, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब्राएगां बनाया। तो इसका जवाब लिखा जाएगा, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है, जहाँ हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम कर रही है, उसकी कुदरत की अक्कासी कर रही है। और ये सवाल हमने इनके जवाब थोड़े लंबे इसलिए लिखे हैं कि अब आप 10th क्लास में आ गए हैं और इस वजह से अल्फाज भी अच्छे इस्तेमाल करें। और जैसे 8th और 9th में जवाब लिखे जाते थे उससे थोड़ा सा लंबा लिखने की कोशिश करें। आगे है, इस नज़म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखिए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे, खुदा की तारीफ़ जितनी करें कम है, जिसने इतनी प्यारी दुनिया बनाई। अगर हम गौर करें तो उसकी कुदरत के मज़ाहिर देखकर अक़ल हैरान रह जाएगी। नंबर 2 में ये लिखिए कि खुदा के हुक्म से सूरज चाँद सितारे सब अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर आते हैं। दिन रात सर्दी गर्मी का अदल बदल सब उसकी निशानियों में से है। और नंबर 3 में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि खुदा ने मिट्टी जैसी हकीर चीज़ें, तरह तरह के फूल पौधे पेड़ पैदा किए, हरियाली से दुनिया को खूबसूरती और रौनक बख्शी। 4 में आप लिख सकते हैं, खुदा ने अजीब व गरीब किस्म की मखलूक़ात बनाई, जिनमें इंसान उसकी सबसे अफजल मखलूक है। फिर इंसान को अक्ल समझ और इल्म की नेमतों से नवाजा। और नंबर 5 में, खुदा की हर तख्लीक का कोई ना कोई मकसद है, हर चीज़ से उसकी कारीगरी टपकती है, कोई चीज़ बेकार और बेमकसद नहीं बनाई। और ये 5 पॉइंट आप लिख रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कोई किसी भी पहले जो पढ़ी हो हम उसका शेर याद हो तो शेर भी लिख सकते हैं। और आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह समझ कर इन शेरों की तशरीह भी आपको आती हो, ताकि कोई भी सवाल आए किसी भी तरह की कोई आपके कमी ना रह जाए। और बड़ी क्लासों में ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है कि नज़म जो है वो किसने लिखी है, या जो लेसन आपने पढ़ा है या जो सवालात हैं वो किस सबक से लिए गए हैं। तो इसमें आप ये सवाल भी हो सकता है कि ये हम किसकी लिखी हुई है, तो आप इसका जवाब ये लिखिए कि ये नज़म इस्माइल मेरेठी की लिखी हुई है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके और टाइम पर आपको आपका काम मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।